रिजल्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। कल हमने कुछ स्टॉक डिस्कस किए थे, उनका थोड़ा सा अपडेट देना चाहूंगा। रिलायंस का हमने ल्यूपिन का जो डिस्कस किया था, 1080 का सपोर्ट था। तो ल्यूपिन में क्या हुआ, आज की जो प्राइस है वो 1080 के नीचे ही, सपोर्ट के नीचे ही खुला फ्रेंड्स। तो जब क्या होता है कि देखिए, न्यूज पॉजिटिव हो, रिजल्ट्स वगैरह ये सब कुछ इन सब चीज़ों से मैटर नहीं करता। अगर ये आपका सपोर्ट है या रेसिस्टेंस है, लेट्स से अगर सपोर्ट है इनकेस और प्राइस सपोर्ट के नीचे खुल गया, तो ये सपोर्ट का मतलब ही खत्म हो जाता है। क्योंकि सपोर्ट तो गया ना, सपोर्ट गेला तो उसने तोड़ दिया, तो अब ये नीचे जाएगा तो काफी 30-40 पॉइंट लुपिन सरक गया। तो इसकी स्ट्रेटजी ये खाली जो होती है वो बेसिकली ऑपरेटर्स की स्ट्रेटजी होती है कि अगर आप सपोर्ट के वेट में बैठे हैं और यहाँ पे आएगा आएगा गिरता, लेकिन वो सपोर्ट के ही नीचे खुल गया। तो सपोर्ट के नीचे खुलते ही और उसके बाद अगर कोई जो पुराने वीडियोस मेरे देख रहे हैं फ्रेंड्स, जिन लोगों को पता है मैं कैसे समझाता हूँ प्राइस एक्शन, दे नो इट। So if this is a support and price opening below it, let's say you see a 5 minute candle or 3 minute first candle formed below this, and next candle also closing below this, and it is not even going for retest or taking resistance, which because it will now become a resistance from support to it will convert to resistance, and then it falls. Sometimes what happens, यहाँ पे ओपन होता है और अगला कैंडल भी बना और नीचे दे धड़ाधड़ दे नीचे चलता जाता है वो। तो ये तो सबसे बड़ा फॉल। और ऐसे सेटअप में जो रैली चाहे ऊपर, अगर वो रेसिस्टेंस के ऊपर खुलता है तो फिर वो ऊपर ही निकल जाता है, बुलिश रैली हो जाता है। और सपोर्ट के नीचे खुलता है तो वो उल्टी डायरेक्शन में, मतलब बेरिश हो जाता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इस पे वीडियोस भी बनाऊंगा मैं आगे, लेकिन जो लोग पुराने मेरे प्राइस सेक्शन के वीडियोस देख रहे हैं उनको दे अंडरस्टैंड कि मैं कैसे समझाता हूँ, तो दे नो इट वेरी वेल। और जिंदल स्टील की बात रही जहां तक, जिंदल के दिन भी आने वाले हैं फ्रेंड्स, चिंता मत कीजिए, बहुत ही बुरे दिन आने वाले हैं। अभी क्या होता है कि देखिए, कल क्या हुआ, प्राइस उसका एकदम से गिर गया आखिर के 2-3 घंटे में। अब जो बेचारे फंसे बैठे हैं बायर्स, जो फंसे बैठे हैं बायर्स, अब जो एक बार थोड़ा सा आप, वैसे तो बाटा का हम आप देखने वाले, लेकिन एक जिंदल स्टील का मैं आपको एक हल्का सा इसमें ग्लिम्स दे देता हूँ। अभी हम बाटा के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, एक आधे मिनट के लिए पहले जिंदल का देख लेते हैं कि जिंदल में जान कितनी बची है और क्या है जिंदल के अंदर। जो कल थोड़ा सा हमने अपडेट दिया था, इसका डाउन साइड का है, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, व्यू इसका डाउन साइड का ही है। अब देखिए, कल ये पूरा गिर गया। अब कल पूरा गिरा हुआ, तो जो फंसे लोग हैं यहाँ पे बेचारे, जो फंसे हुए हैं, ये जो रैली है इसको बुलिश रैली बोलोगे। अब इसमें बुल्स कुछ भी नहीं है, बुल्स के नाम पे बी भी नहीं है इसमें। तो ये अब जो कल फंसे हुए हैं, तो गैप अप करके ये स्ट्रैटेजी होता है खोलने का इसको। तो ये ऊपर ले गया, 5% के आसपास चढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो जर्नी है, ये बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। जो मैंने लेवल दिया, आप वीडियो को ध्यान से देखिए, इन लेवल्स के आसपास ये आएगा। अभी जिंदल अभी जब तक ये 430 के ऊपर जाता नहीं है, अबव 430, जिंदल इज स्टिल वेरी बेरिश, एंड इट इज गोइंग टू, इट हैज टू टच एंड इट शेल टच 380 जोन, एटलीस्ट जो सपोर्ट का, जो मैंने आपको पहले पिछली बार 380 390 वाला जोन है, जो पुराने वीडियो में डिस्कस किया, वहां पे इसको आना ही पड़ेगा। एनीवे, इसके बारे में अपडेट देंगे जैसे ही कुछ आएगा। अभी फिलहाल बाटा की बात करते हैं, जो चीज पे आए हैं हम उसी को खरीदने चलेंगे। अब विंडो शॉपिंग करते चलेंगे। तो ये तो मॉल है फ्रेंड्स, यहाँ पे मॉल में भांति भांति के कपड़े हैं, भांति भांति के खाने हैं। कहाँ कहाँ जाएंगे, जिस टॉपिक पे है उसी पे बात करते हैं। चलिए सीधा बात करते हैं बाटा की। बाटा में क्या हो रहा है भैया, जूते पहनने पड़ेंगे लग रहा है बाटा के, क्योंकि बाटा का वीडियो पूरा देखिएगा। पहले सपोर्ट बता देता हूँ आपको, वीडियो की शुरुआत में भी करीब करीब सपोर्ट इसका है 1600 के आसपास फ्रेंड्स, 1610 या 1600 के आसपास इसका सपोर्ट है। सपोर्ट इज बिटवीन 1610 एंड 1600। So this area is basically support. This area is support zone. In my views, Bata is short-term bullish. What I mean by short-term bullish, let me show you here. So this is the support area, 1600 to 1610, and I'm expecting level somewhere 1740 plus, 1730 to 1740 somewhere. This is the range in Bata in coming days. So I'm little bullish on Bata. I'm slightly bullish for the shorter term, not a long term view, but short term I am bullish. Now let us see the daily chart, how these levels are drawn, how these levels come। ये लेवल आए कैसे हैं, इन पे कैसे काम करना है वो बताता हूँ पहले आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है इसका ये वाला जोन है, देखिए ये रिजेक्शन कैंडल का वीक होता है। ये रिजेक्शन कैंडल वहां से जहां से निकलता है रिजेक्शन होता है। इट्स अ ब्यूटीफुल सप्लाई जोन, दे धड़ाधड़ नीचे सीधा। देन अगेन टाइम इट केम, रिजेक्टेड, broke, failed, again broke, failed, again broke, failed, and what happened?
This candle again broke, but next candle, this one closed inside, means bearish, and now it has to come inside it, and the moment it will break this time, why it will come inside and break? Let us first see that. So now this is a pole candle, this is a pole, right? And or in other words, those who are seeing my videos every day, they know what I mean by range candle. So there is a concept called range candle. Range candle is a candle where price stays for a maximum number of time frame. Either it is a daily time frame, then days; if a weekly time frame, then week; and if a monthly time frame, then months. So this is a typical range candle. This candle is a range candle, and you see the most of the candles are in this range only for last 5-7 days. So range candle bottom is support, which is 1622, and the actual support is placed somewhere here. So it might pierce through the range candle, and it can, try to shoot up next time. So somewhere we have a this is the resistance level, support now. Let me, yes, this one. This is the rejection. This is the rejection price curved. This is the point, friends. So this is a 1612 point. So as I told you, 16 to 1610, 1612 is a support. This is the point from where the price took rejection, came down, again went up, again rejected, and made a price arching. It made a price arching or a double top. So again from there it fell. यहाँ से फिर गिरा ये, फिर यहाँ पे ऊपर निकलने की कोशिश की, ब्रेक नहीं कर पाए। ये क्लोजिंग कैंडल का देखिए 12.25, और ये जो हाई है ये है 14.40। तो ये अंदर ही क्लोज किया, लेकिन इसने गैप अप होके देखिए, ये जो रेसिस्टेंस बना हुआ था ये वाला एरिया, इसने इस कैंडल से गैप अप होके और उसके ऊपर दे धड़ाधड़ ऊपर खींच दिया इसको। अब ये ऊपर खींच दिया, लेकिन इसने बना दी रेंज कैंडल ऊपर जाके। अब रेंज कैंडल बना दी, चित भी मेरी पट भी मेरी की। आप फंसे रहो, जो प्रीमियम ऑप्शन लेके बैठे हैं आप मौज करो, मैं तो प्रीमियम खाऊंगा। इसने वो कॉन्टेक्ट कर दिया, फिर यहाँ पे प्राइस आर्चिंग की, डबल टॉप बनाया यहाँ पे, मेरे डबल टॉप अगेन। नाउ इट इज अगेन इन द रेंज कैंडल। So this area, as I told you, is a support, very good support, and upper side we have resistance. So what we'll have, this range candle top is 1700 approximately. So once the price will come here, कहाँ पे, ये जो गिरते गिरते यहाँ पे अगर 1600 1620 के आसपास, if you are seeing a consolidation on hourly chart between 1620 and 1600, anywhere between this price, if the price is consolidating the day, whenever, maybe tomorrow, day after tomorrow, whenever the price is consolidating between this zone, you definitely are expecting 1730 plus levels in Bata India. So this is a short term bullishness, friend. This is a short term bullishness, it's not a long term bullishness. तो यहाँ पे जो अभी 1650 का जो एक इंट्रीम इस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पे अभी खड़ा है ये। तो यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत, बेसिकली बॉटम इसका ये है, इमीडिएट बॉटम, और जो ये अभी फिलहाल यहाँ पे खड़ा है। तो जिधर भी ये निकलेगा, ये इसकी जर्नी ऊपर की है, फ्रेंड। द जर्नी इट इज गोइंग टू हैव इज अपसाइड फॉर द शॉर्टर टर्म टिल 1730 प्लस। This is daily chart. Now let us look at the weekly chart. What is happening there on a weekly chart? So weekly chart, we have a double triple bottom formation. This one top, second top, and third top. So whenever third top is forming by higher low formation, this is a higher low. So the price, actually this is a resistance. When the price reaches to a resistance and there it shows a price arching by making a higher low, there are high probability that it will break up. There are high probability that it will break above. So now we are consolidating by price arching on a weekly chart। और जो यहाँ पे ये आप रिजेक्शन देख रहे हैं, ये नीचे 3-4 रिजेक्शन देखिए, ये अपने आप में कंफर्मेशन है, फ्रेंड्स। अगर कोई भी लेवल है, चाहे वो रेसिस्टेंस है या सपोर्ट है, अगर सपोर्ट है तो ऐसे 4 बार अगर कैंडल, कोई भी 4 कैंडल लगातार वीक बना के उसको टच करते हैं, तो प्राइस ऊपर की ओर जाएगा। एंड इफ 4 times you see a candles are taking resistance downside, then the price will come down. This is a very unique feature of any trading style or any concept. So this, you see there 4 times candle took support and then they went up। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वीकली में क्या दिखा रहा है। वीकली में देखिए, ये कैंडल बनी है, ये रिजेक्शन कैंडल है वीकली। हाउ डू यू अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट्स ऑफ द मार्केट? लेट अस सी फर्स्ट बाय सिंपल लुकिंग एट द कैंडल। आप बता सकते हैं, ये देखिए बहुत बड़ा रिजेक्शन है, ठीक है, बहुत बड़ा रिजेक्शन है। ये अगली जो कैंडल है, इस वीक की कैंडल, इसने बनाया इसका लो, इसने बनाया लोअर हाई। ये जो हाई है 1737 का, और ये जो हाई है 1724 का है। ऑल्दो इसने बनाया लोअर हाई,
ऑल्दो इसने बनाया लोअर हाई, लेकिन अगर आप चीज गौर करेंगे तो इसका जो लो है ये 1622, 1622, और इसका जो लो है 1626, तो इसने बनाया हायर लो। तो ये अभी क्या बन रहा है, टिपिकल एक तरह से ट्रेंड लाइन लाइक फॉर्मेशन बना रहा है यहाँ पे। और एक चीज और देखिए आप, ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने इसकी पूरी बॉडी को कवर करने की कोशिश की है, पूरी बॉडी को, प्राइस को नीचे पुश करने की कोशिश की है फ्रॉम द टॉप, बट इट इज नॉट एबल टू टच द बॉटम ऑफ दिस कैंडल विच इज 1622। अब अगर ये टच कर भी लेता है तो अभी 2 दिन बचे मार्केट के वीकली क्लोजिंग के, स्टिल क्या होगा कि अगर टच करके ये ऊपर क्लोज दे देता है इसके, तब भी क्या होगा, ये इवन दो इसने लोअर हाई और लोअर लो बना दिया होगा, बट स्टिल इसमें सेंटीमेंट्स ऊपर के होंगे। क्यों होंगे ऊपर के? क्योंकि पूरे वीक में इसने नीचे प्राइस को स्ट्रेच करने की कोशिश की, लेकिन ये कैंडल फिर से ऊपर जाके क्लोज हो गई। तो मतलब जो यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ फ्रेंड, मार्केट बुल्स की एब्सेंस से गिरता है, ना कि बियर्स की प्रेजेंस से। तो still bulls are very much active in this particular script as of now on a shorter term. So friends, until unless we break this zone 1600, we are not going to see any sort of bearishness in this particular script, and the levels I have discussed to you are as such that we can expect to reach. And now एक और आपको आवरली चार्ट पे एक सिंपल सा दिखाता हूँ बस यहाँ पे, फिर इसको वाइंड अप करेंगे वीडियो को। ये देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट बनाए हुए, ये सपोर्ट बने हुए हैं, जबरदस्त सपोर्ट बनाए। देखिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया, कैंडल ने सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर ये सस्टेन नहीं किया तो नीचे आ गया अंदर। अंदर आने के बाद इसने फिर से रेसिस्टेंस लेना कोशिश किया, ये बड़े कैंडल से ब्रेक किया, बट फॉलो थ्रू नहीं था तो फिर अंदर आ गया। अब ब्रेक किया, फॉलो थ्रू भी दिया, रिटेस्ट भी दिया। टेक्स्ट बुक पैटर्न है प्राइस एक्शन का, इससे बेहतरीन प्राइस एक्शन का पैटर्न नहीं हो सकता। अब अगर ये नया हाई बनाया इसने और उसके बाद ये नीचे टेस्ट करने नहीं आया फिर से, लेकिन इसने बनाया लोअर हाई, तो ये ट्रेंड लाइन बन गई, तो ये लोअर हाई बना दिया इसने आवरली टाइम फ्रेम पे। अब ये नीचे आता आता अगर 1600 के आसपास कहीं अच्छे बुरे रिजल्ट्स की वजह से आ जाता है, तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन के पास फिर से जाने की कोशिश करेगा और ये प्राइस आर्चिंग करके यहाँ पे फिर इसको ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। तो अभी फिलहाल बाटा के अंदर फ्रेंड्स ये स्ट्रक्चर बनी हुई है, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे भी एक ट्रेंड लाइन ये बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि करीब करीब आपको शायद 1600 के आसपास ही जाते हुए बैठेगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं आपको ये बना के दिखा देता हूँ। अगर ये यहाँ पे भी आता है इस लेवल के आसपास, देखिए 1625-20 के आसपास ये ट्रेंड लाइन बैठ रही है, और देखिए काफी अच्छा सपोर्ट जोन है। 1600 का सपोर्ट याद रखिएगा, 1610, और ऊपर के टारगेट 1730-35 के ऊपर के निकल रहे हैं। अभी 1656-58 चल रहा है, जो कि एक सपोर्ट जोन के आसपास चल रहा है। और यहाँ पे ये दो बैक टू बैक जो कैंडल बने हैं रेड वाले, ये जो अपने ब्लैक कैंडल जो डाउन बेरिश कैंडल है, इन इस एरिया में अगर नीचे ब्रेक करेगा तो 1600 की इमीडिएट सपोर्ट है, और यहाँ पे बाउंस करते फिर से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा। तो फ्रेंड्स, ये बाटा इंडिया की स्ट्रक्चर। आई होप यू अंडरस्टूड द प्राइस सेक्शन एंड लेवल्स। इफ यू आर होल्डिंग दिस स्टॉक, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेल you where to keep your stop loss if you're holding for long term. As of now, the buying is only activated around 16, 16.10, and the nearby targets are emerging around 17.30 for the shorter term. So Bata is bullish. Thanks a lot for watching this video, friends. I'll see you in the next video with some more interesting level stocks and result series price action. Till then, have a good day.